तो 1 अक्टूबर 2024 इस दिन पर सेबी के नए रूल्स आए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 6 नए रूल्स। बट ये जो नए रूल्स है इनका काम है जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस है उनको मिनिमाइज करना। बट जब हमने इन रूल्स को स्टडी किया और एनालाइज किया तब हमारे दिमाग में डाउट्स घूमने लगे कि क्या सही में लॉसेस मिनिमाइज हो गए या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि लॉसेस मिनिमाइज होने की जगह पर मैक्सिमाइज हो जाए। ऐसा मैंने क्यों कहा ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा, बट वन बाय वन जब हम ये सारे रूल्स को स्टडी करेंगे तो आपके दिमाग में भी यही सवाल आने लगेंगे। बट चिंता मत कीजिए क्योंकि आप डायमंड बॉक्स स्टूडियो के साथ जुड़े हो, इसीलिए इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगा। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये नए रूल्स क्या है और कौन से हैं, ये रूल्स कब से लागू होने वाले हैं, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स है फिर जो रिटेल ट्रेडर्स है उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट पर भी इसका क्या इफेक्ट होगा। एंड इतना ही नहीं, लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या सही में लॉसेस कम हो गए या फिर कुछ और हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और लाइक बटन पर भी थोड़ा सा प्यार बरसा दीजिए। वन बाय वन सारे रूल्स को स्टडी करते हैं। पहला हमारा रूल है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, यानी इसका मतलब काफ़ी आसान है। जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स है यानी जो इंडेक्सेस है उनकी लॉट साइज बढ़ने वाली है। निफ्टी की करंट लॉट साइज है 25 जो बढ़कर हो जाएगी 75 यानी 3 गुना। बैंक निफ्टी की लॉट साइज है 15 जो बढ़कर हो जाएगी 30, सीधे डबल। सेंसेक्स की लॉट साइज है 10 शेयर्स की, अब वो बढ़ के हो जाएगी 20 या फिर 30 यानी लगभग डबल या फिर ट्रिपल। और फिर निफ्टी की लॉट साइज करंटली है 25 जो बढ़ के हो जाएगी 65 यानी लगभग 2.6 गुना। सेबी के अकॉर्डिंग इस रूल के कारण लोगों को ट्रेडिंग में मार्जिन ज्यादा लगेगा तो कम लोग ट्रेड्स में आएंगे एंड लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे दूसरे रूल पर जो है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब तक आपको पता होगा हर रोज एक्सपायरी होती थी। मंडे को मिड कैप और बैंक एक्स की एक्सपायरी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी। इसके वजह से जो ट्रेडर्स है वो हर रोज मार्केट में आते थे, हर रोज एक्सपायरी में अपना पैसा गवा देते थे। बट इसके ऊपर एज अ सॉल्यूशन सेबी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। जो वीकली एक्सपायरीज होती थी उनको अब कम करना पड़ेगा, यानी हर रोज जो एक्सपायरी की कंसेप्ट है वो अब से खत्म हो जाएगी जैसे ये नए रूल्स लागू हो जाएंगे। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप देखोगे तो 4 बार एक्सपायरी होती है वीक में। पहली मिड कैप निफ्टी, दूसरी फिन निफ्टी, तीसरी बैंक निफ्टी और चौथी निफ्टी। और बीएससी की बात करोगे तो 2 बार होती है, एक तो बैंक एक्स और दूसरा सेंसेक्स। तो अब से ये गेम चेंज हो जाएगा, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। अब से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, मिड कैप निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी और बैंक एक्स की भी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। यानी अब बस 2 ही वीकली एक्सपायरीज होगी, एक होगी निफ्टी 50 की और दूसरी होगी सेंसेक्स। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड निफ्टी और बैंक एक्स इनकी आखिरी एक्सपायरीज कब होगी तो आपको डेट्स भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी होगी 13 नवंबर 2024 पर, मिड कैप निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी होगी 18 नवंबर 2024 पर, फिन निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी होगी 19 नवंबर 2024 पर और बैंक एक्स की लास्ट एक्सपायरी होगी 18 नवंबर 2024 पर। और सेबी का कहना है कि जब हम इस रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वीकली एक्सपायरी कम होगी और लोगों के जो लॉसेस है एक्सपायरी के चक्कर में जो होते थे वो अब से कम होने लगेंगे। तीसरा रूल ऐसा है इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन ऑप्शन एक्सपायरी, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे तो 2 टाइप के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है लॉन्ग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बट ये जो रूल है ये शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, यानी मार्केट में जो सेलर्स है उनके लिए है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए। तो इसमें अब तो ऐसा होगा कि मार्जिन ज़्यादा लगेगा और इतना ही नहीं, जो ELM कलेक्ट किया जाएगा जो ऑप्शन सेलर से उनके पास से। अब ये ELM क्या होता है तो ELM बेसिकली होता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन और यही कलेक्ट किया जाएगा 2% का हर एक ऑप्शन सेलर के पास से जैसे ये रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यानी अगर आप 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 1000 से करते थे तो आप 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और 1 लाख से करते थे तो अब से आपको 2000 रुपये
एक्स्ट्रा लगने लगेगी। तो ये ELM आखिर में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे सेबी ने रीजन बताया कि जो भी एक्सट्रीम स्पाइक्स आती थी या फिर मार्केट अचानक से ऊपर नीचे जो मूव होता था, रैपिड मूव जिसे हम कहते हैं, वो अब से इस रूल लगाने के बाद से कम हो जाएंगे। वैसे अगर आपको पता नहीं तो 15 अक्टूबर से मार्केट में काफी ज्यादा आपने क्रैश देखा होगा, बट ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके पास जो शेयर्स है वो आपको बेचने हैं या फिर नए शेयर्स खरीदने चाहिए, इस पर डिटेल वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे जरूर देखिए। चौथा रूल बताया गया है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डेज, यानी सबसे पहले समझ लीजिए कैलेंडर स्प्रेड यानी क्या होता है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है जो ट्रेडर इंप्लीमेंट्स करते हैं। इसमें ट्रेडर क्या करते हैं, अपोजिट पोजीशंस लेते हैं एक ही एसेट में बट ऑन द अदर डेज, यानी आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, अगर लॉन्ग टर्म का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे तो शॉर्ट टर्म का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे, और इसी की वजह से क्या होता है, जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज हो जाती है इस स्ट्रेटेजी के कारण, और जो ट्रेडर्स है उन्हें मार्जिन बेनिफिट मिलता है। और अब सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी को रिमूव कर दिया जाएगा, वीकली एक्सपायरी पर ये स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल नहीं होगी, और इसी के कारण जो भी ट्रेडर्स है उनको मार्जिन बेनिफिट इस स्ट्रेटेजी में नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट मार्केट को ऐसा होगा कि मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी और जो सर्टेन स्विंग्स आते थे मार्केट में वो कम हो जाएगी। और पांचवी स्ट्रेटेजी है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, यानी सबसे पहले समझ लीजिए ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। तो ऑप्शन प्रीमियम एक अमाउंट होती है जो ऑप्शन बायर्स देते हैं, कब, जब वो कोई भी ऑप्शन एक तो बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं उस समय पर। तो जब भी बायर किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं तो उन्हें ऑप्शन प्रीमियम भरना पड़ता है, बट इस रूल के अकॉर्डिंग वही ऑप्शन प्रीमियम आपसे एडवांस में लिया जाएगा, यानी पूरा ऑप्शन प्रीमियम एक ही टाइम पर लिया जाएगा जब आप किसी भी ऑप्शन को बाय करोगे उस केस में। इस रूल के कारण ओवर ट्रेडिंग भी रुक जाएगी और जो लोगों की रिस्क है वो भी मैनेज हो जाएगी। और सिक्स्थ रूल है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, यानी अब तक ऐसा होता था ये जो पोजीशन लिमिट्स है इसकी मॉनिटरिंग होती थी एंड ऑफ द डे पर, यानी सब कुछ हो जाने के बाद, बट अब से ऐसा नहीं होगा। जो भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ करते हो वो दिन में हर 4 बार मैनेज हो जाएगा, वो रैंडमली किसी भी 4 बार मैनेज कर दिए जाएंगे, एंड आपको उसका लिमिट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस लिमिट को तोड़ोगे तो आपको पेनल्टीज भी लग सकती है एंड आपको वो पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। बाय द वे, हर कोई आजकल कह रहा है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या सही में म्यूचुअल फंड सही है? इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है वो जरूर देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरा सवाल कि ये जो सारे रूल्स है ये कब से अप्लाई हो जाएंगे? पहले जो 3 रूल्स है वो अप्लाई होने वाले हैं 20 नवंबर 2024 से, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 अप्लाई होने जा रहे हैं 1 फरवरी 2025 से, और जो लास्ट रूल है यानी 6th रूल है वो अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो इन सब रूल्स की वजह से स्टॉक मार्केट या फिर रिटेल ट्रेडर्स पर क्या इफेक्ट होगा उसकी बात करते हैं। तो एक लेवल पर हमेशा मान के चल सकते हैं कि लॉसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज है या फिर जो मैनिपुलेशन है वो कम हो जाएंगे, और जो ट्रेडर्स है उन्हें हाई मार्जिन के कारण वो ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। बट ट्रेडर तो काफी शातिर होते हैं, वो कुछ ना कुछ करके अपना दिमाग लड़ा ही देते हैं। और जब हमने इस सारे केस पर डायमंड एनालिसिस की तो एक रिपोर्ट हमारे सामने आया कि लोग स्टॉक मार्केट को छोड़कर दूसरे मार्केट्स में शिफ्ट हो सकते हैं, यानी फॉरेक्स मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो। बट एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड बॉडी है, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रेगुलेटेड बॉडीज नहीं है, यानी इन पर कोई भी रेगुलेशंस नहीं है, तो संभल के खेलना पड़ेगा। वैसे अगर आपको पता नहीं होगा तो जिम जाना कितने लोगों पर भारी पड़ा है एंड जिम ने लोगों की कैसी हालत खराब कर रखी है, इस पर डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे जरूर देखिए। वैसे इन 6 रूल्स में से कौन सा रूल सबसे बेस्ट है और कौन सा रूल सबसे वर्स्ट है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और ये रूल्स अप्लाई होने के बाद क्या आप स्टॉक मार्केट को छोड़कर किसी दूसरे मार्केट में जाओगे, वो भी कमेंट में जरूर बता दीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, एक बार ये सारी वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और लास्ट में आपके लिए लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार जो वीडियो मिस आउट हुए हैं सारे वीडियोस देखिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।